हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल इन लाइफ ऑफ नवाबी मदर। और इस समय मैं तैयार होकर जा रही हूँ फिर से आज डॉक्टर को दिखाने के लिए। और हस्बैंड अपनी कुछ बात कर रहे थे तो मैं कह रही हूँ कि आज फिर से मैं जा रही हूँ आज डॉक्टर को दिखाने के लिए। और अब आने वाली है घड़ी मेरे ऑपरेशन की और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं खुश हूँ कि दुखी हूँ, क्योंकि जब मैं डरी हुई रहती हूँ ना तो मैं ज़्यादा मुस्कुराती हूँ। ये मेरी साथ में प्रॉब्लम है। तो मैं इस समय अब जा रही हूँ डॉक्टर के यहाँ। और आज हाँ, 3 इडियट के प्रिंसिपल भी सही, पर क्या नाम था उसका पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। तो मैं ये कह रही थी कि जो भी है डरने से कुछ होना नहीं है इसमें। तो ये कहते हैं ना, ओखली में सर डालना ही डालना है हर हाल में। तो आज मैं जा रही हूँ, अब देखते हैं डेट जो होगी वो मैं आपको बताती रहूँगी, कंफर्म करती रहूँगी। तो सब ले ली है रिपोर्ट्स वगैरह डॉक्टर को दिखाने के लिए। इसमें सब में रिपोर्ट्स है, ये झोले हैं, बैग्स हैं, इनमें सब में रिपोर्ट है मेरे। ये देखिए मेरा बच्चा मुझे खिला रहा है। बाबू बाबू गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। और हेलो बोलो, हेलो गाइस। नहीं और चाहिए। नहीं बाबू, हेलो गाइस बोलिए। मेरा भैया क्या दिखा रहा है? ओह माय गॉड। इसके बाबा ने तो इसको दी थी खाने के लिए और ये हम लोगों को खिला रहा है। कितना स्वीट बेबी है, आई लव यू बेबी। तो बहुत ही स्वीट है ये। और इसी तरह वहाँ पे अपनी नानी के यहाँ है, वो एंजॉय कर रही है, वो तो आना ही नहीं चाहती है। और यहाँ पे मेरा बच्चा ये परेशान है अकेला। तो इस वजह से हम लोग अब आज जा रहे हैं। पहले इशिता को लेंगे डॉक्टर के यहाँ दिखाना, इशिता को भी। तो इशिता को पिकअप करके फिर हम लोग निकलेंगे डॉक्टर के यहाँ। तो चलिए रास्ता हम लोग अपना तय करते हैं, मंजिल पे पहुंचते हैं, फिर बताते हैं क्या होता है। और मैं अभी आप लोगों से बात ही कर रही थी कि इतने में कार का एक्सीडेंट हो गया। तो ये देखिए आगे से डैमेज हो गई है कार, जिसको हस्बैंड सही कर रहे हैं। तुम रिकॉर्डिंग कर रही थी तो यहाँ रिकॉर्ड हो गया होगा। नहीं, ये देखिए कितने पढ़ाकू मेरे बच्चे। देखिए पूरा न्यूज़पेपर लेकर आया घर से पढ़ाई करने के लिए, पढ़ने के लिए। टाइम पास नहीं हो रहा था ना इनका, इसलिए कार में बैठ कर ना न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं यहाँ पर। अरे यार क्या दिखा लग रही हूँ। वो असलियत में तुम्हारी असली चीज़ मालूम पड़ रही है। हाँ, मेरा भी कितनी गोरी लग रही है। बाबू मेरा आ गई अब नानी से घर से वापस विदाई। सबसे प्यारी बच्ची है। मेरी फोटो ही हम लोगों ने कल कितनी सारी मस्ती की थी, वो वीडियो मम्मी से कहना डाल देंगे। ये अपने चैनल में डालना तुम। हेलो करो सच्चा, थैंक यू बोल दो। हेलो हेलो। चलो फिर से आओगे ना मेरे घर। हाँ, और दांत लेके आना। इन दोनों की इतनी लड़ाई होती है बाबा रे। किसकी? इन दोनों की है। ये तो एज के हो गए क्या? क्या बोलता है? अरे तुम बॉम्कर दास तो बड़ी बदतमीज बोलता है। सही बोलता है। अरे चलो 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 भैया, देर हो जाएगी। तो नहीं, तो हम ये सोच रहे हैं कि देखिए ज्योति हम लोग जांच करवा के दिखा के डॉक्टर को आ गए हैं। और डॉक्टर कह रहा है कि आप जब ऑपरेशन करवाना चाहते हो फ़ौरन करवा लीजिए। तो अब देखते हैं, अब इस वीक या तो अगले वीक तक, मेरे को लगता है इसी वीक क्या पता मेरा ऑपरेशन हो जाए। और मम्मी के घर गए थे तो अभी मम्मी ने पूड़ी और सब्जी ये सब बांध दिया था। तो हम लोगों ने यहीं पर खड़े खड़े अपना चाय मैं ले आई थी घर से अपने लिए बनाकर, तो चाय पी है हम लोगों ने। और यहाँ पर इसमें है सब्जी, मम्मी ने सब्जी बांध दी थी। और पूड़ी हम लोगों ने खा ली, काफ़ी पूड़ियाँ, ये इसमें पूड़ी है। तो पूड़ी इसमें थी जो हम लोगों ने वो भी मतलब एंजॉय कर लिया, पेट भर गया। नहीं तो बहुत तेज़ भूख लगती है इस समय। घर से खा कर आए थे नाश्ता पानी, पर फिर भी भूख लग ही जाती है बाहर निकलो तो। और ये देखिए पूरा रैप है पूड़ी, इसमें काफ़ी सारी कचौड़ी थी, मेथी की पूड़ी थी और प्लेन पूड़ी थी, सब हम लोगों ने खा लिए। और घुइयाँ की सब्ज़ी है इस गोलची में, घुइयाँ की रसेदार, बहुत टेस्टी सब्ज़ी लग रही थी। तो और चाय लेके आई थी मैं थर्मस में भर के। तो हम लोगों ने समझ लीजिए एक तरीके से पूरी पिकनिक मनाई है। इसमें चाय लेकर आई थी, डिस्पोजल में हम लोगों ने पिया है। और अभी भी इसमें चाय बची है, पीना चाहते हैं तो पी सकते हैं। और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये पापा से बात कर रहे हैं, अभी फ़ोन पर लगे हुए हैं। एक तो थोड़ा सा टेंशन हो जाती है ना जब ऑपरेशन वगैरह जैसी कोई बात होती है। तो अब देखते हैं, चलिए अब डिसाइड हो रहा है कि कब ऑपरेशन होना है मेरा। यहाँ पर एक किनारे हम लोगों ने गाड़ी लगा दी थी
और वहीं पे हम लोग खड़े होके आपस में बातें कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअली कि कब हम लोगों को ऑपरेशन करवाना है। पेट वगैरह भर गया है, तो अब ये है कि वो भूख नहीं लगी है, नहीं तो भूख की बड़ी टेंशन लग जाती है। और चलिए अभी और आके बताते हैं क्या बात होती है, वो आपको मैं अप टू डेट बताती रहूँगी, करती रहूँगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने जब आपस में डिस्कस किया तो उसके बाद में ये दिमाग में आया कि हम लोगों ने तो ये बात डिस्कस ही नहीं करी कि जो हम लोगों का इंश्योरेंस है उसके क्लेम वगैरह के लिए हम लोगों को कैसे प्रोसीजर काम करना है। तो फिर हम लोग दोबारा से डॉक्टर के यहाँ मिलने गए, उनसे फिर कुछ डिस्कशन हुआ। तो फिर इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर ब्लड टेस्ट के लिए बुला लिया था, जो आता है ब्लड टेस्ट वाले, उन्होंने कहा हम आपके पास ही आ जाते हैं, वहीं पे ब्लड टेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने ब्लड सैंपल इनको दे रही हूँ। और फिर उसके बाद में हम लोग चले गए थे अपना एक्सरे के लिए बात करने के लिए। डॉक्टर ने मेरे को एक्सरे भी बोला है और ECG भी कहा है, तो वो भी करवाना है। तो उसके लिए वहाँ पर गए थे, पर वो काम नहीं हो पाया और फिर हम लोग घर पर वापस आ गए थे। तो आज तो पूरा दिन बर्बाद ही हो गया था एक तरीके से। एक्चुअली दुकान हम लोग बंद करके आज हम निकले हुए थे डॉक्टर से बात करने के लिए। और मैं आज 3 तारीख है, तो मैं चाह रही थी 5 तारीख को मेरा ऑपरेशन हो जाए, पर 5 तारीख को ऑपरेशन हो नहीं पाएगा, वो 6 तारीख की डेट निकली है। तो आप लोग मेरे को शुभकामनाएं अपना ज़रूर कर दीजिएगा अपने कमेंट बॉक्स में। तो 6 तारीख को मेरा फाइनल डेट हुआ है ऑपरेशन का। अब इसकी जो रिपोर्ट है वो आएगी अगले दिन, तो वो हॉस्पिटल में ही सबमिट कर देंगे। ये जो टेस्ट वाले भैया हैं वो हॉस्पिटल में ही रिपोर्ट दे देंगे, तो वहीं पे रिपोर्ट चली जाएगी, वहीं पे हम लोग फिर अब मैं अब घर आऊँगी तो मुझे चिंता है कि क्या क्या मेरे को प्रिपरेशन करनी है। और हस्बैंड बहुत ज़्यादा मेंटली वो हो गए थे डिस्टर्ब क्या कहें, चिंता हो गई थी उनको मेरी कि अब कैसे क्या मैनेज होना है, कैसे ऑपरेशन होना है, मेरा क्या होगा, उनका फैमिली का क्या होगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदारी जो होती है ना, जिसके ऊपर वो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। और मैंने अपनी मेड वगैरह से सबसे बात कर ली है काम करने के लिए, जो घर में घरेलू काम काज हैं। और खाने के लिए तो मैंने अभी तो यही सोचा है कि टिफ़िन की सर्विस तो है ही, टिफ़िन सर्विस घर में बुला लेंगे, मंगवा लेंगे, टिफ़िन आ जाएगा। वोट डालने पापा जरूर ले जाएंगे। और तुम मुझे नहीं उठने दोगी ना 3 महीने तक? नहीं। और तुमने क्या बोला था, एक डायलॉग फिर से बोलो प्लीज। अरे तो मजाक कर रही थी। बोलो बड़ा अच्छा बोला था डायलॉग। मैं सारा झाड़ू पोछा बर्तन करूंगी, पर आपको उठने नहीं दूंगी। झाड़ू पोछा बर्तन। अरे वाह, मेरी बच्ची ने इतनी बड़ी बात बोल दी। काम वालों को हटा दो। अरे वाह, मतलब पूरी वाट लगा पूरा किचन आका बिगाड़ दूंगी। अरे बाबा टिफिन में खा लेगी, तुम तो बाबा के साथ में खाना शेयर कर लोगी। वो भी पापा अच्छा का क्या होगा? आपकी तरह सूखा सूखा नहीं। अच्छा, मम्मा सूखा खाना देती है। अच्छा नहीं होता। तभी अब 3 महीने बेड पे बैठेंगे ना, तब समझ में आएगा तुम्हें मेरे खाने की वैल्यू। हम रोज पकौड़ी पूड़ी नहीं बनाते ना तुम लोगों के लिए, इसलिए तुमको लग रहा है सूखा खाना। नानी तो अच्छा खिलाया है। नानी के यहाँ तो रोज ही तुम्हारा पक्का खाना बनता है, भयंकर। हम जानते नहीं, जब कोई होता नहीं है ना, कोई बेटी घर में रहने नहीं आती ना, तब बेटी नॉर्मली बनता है। हाँ, जब आती है ना, तब बहुत अच्छा बनता है। बेटियों के आदी हो चुके।